कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 13413। हमेशा कहते हैं ना, कहानियाँ वो मत सुनाओ जो तुमने सुनी है, कहानियाँ वो सुनाओ जो तुमने जी है। और ये कहानी भी कुछ ऐसी है, एक ट्रेन जर्नी जिसने मुझे और मेरी सोच को बदल के रख दिया, जिसमें मैंने अपने सामने लोगों को मरते देखा, बेहाल होते देखा, स्लो डेथ कैसी होती है सामने महसूस किया। भैया किसी की मदद ले लो ना यार, अरे पकड़वा दो यार, कोई किसी को CPR नहीं आता क्या देना? उनको CPR देंगे तो शायद लिटाओ भैया, यही लिटाओ जमीन में। कोई CPR देता तो अब तक ये बच भी सकते थे। ये गले वाली नस चेक करो। ये अगर तुम्हें लगता है कि ऑक्सीजन की कमी सिर्फ पहाड़ों और समंदर के गहरे पानी में होती है तो तुम गलत हो, क्योंकि तुमने अभी तक गर्मी में जनरल कोच के अंदर की घुटन को महसूस नहीं किया। मुझे याद नहीं है मैं लास्ट टाइम इतनी गर्मी का फेस की थी। एक्सट्रीम लेवल ह्यूमिडिटी है। सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है इस डब्बे में। सीरियसली पूरी बॉडी मेरी टूट चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। बाद से मर जाऊंगे बीमार होके। मैं हर 2 सेकंड में सोच रही हूँ मैं भाग जाऊँ, उतर जाऊँ इस गाड़ी से। अगर तुम्हें लगता है कि ट्रेन का सफर बहुत रोमांटिक होता है तो तुमने बीड़ी, अचार, पसीना, शरीर की गैस और बाथरूम की फ्रेग्रेंस की वो कॉम्बो स्मेल नहीं सूंघी जो जनरल कोच में बनती है। मैंने कभी नहीं सूंघी भाई, पानी नहीं है ट्रेन में। ह्यूमिडिटी है, सबके पसीना बह रहा है, गंदी सी स्मेल है। अब देखो स्वेटिंग की स्मेल है और दूसरी टॉयलेट की स्मेल है, मिक्स हो गया भाई, अलग ही नशा चल रहा है। जहाँ नल नीट के पेपर से ज्यादा लीक होता है और बाथरूम के पानी पर हिचकोले खाते पीले रंग के ठोस और तरल पदार्थ तैरते दिख जाते हैं। टॉयलेट्स पूरे फुल हैं वेस्ट से, ह्यूमन वेस्ट से। लेटरिन भरी हुई है, तब भी लोग जाके उसमें यूज कर रहे हैं उसको। जुबा केसरी से लबालब हुए बेसिन और बगलों के पसीने की आती बदबू तुम्हारे दिलो दिमाग में बस जाती है और तब दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अगर आप भी मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चलना चाहते हैं तो चलो चलते हैं। अभी मैं हूँ डिब्रूगढ़ में और मैं जाने वाली हूँ एक सेकेंड, अवध असम एक्सप्रेस। ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया को कनेक्ट करने वाली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। 3200 किलोमीटर, 66 घंटे, 9 स्टेट, आसाम, नागालैंड, बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और 81 स्टॉप के साथ ये ट्रेन है इंडिया की सबसे ज्यादा स्टॉप लेने वाली ट्रेन जर्नी, जिसे मैं करने वाली हूँ जनरल कोच से भी ज्यादा बदनाम और मारा मारी वाले स्लीपर क्लास कोच से। अभी मैं हूँ डिब्रूगढ़ में और मैं करने वाली हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी में से एक, अवध असम एक्सप्रेस। सो मेरा एक प्लान है, मैंने एक चीज़ के बारे में बहुत सोचा। मतलब देखा होगा स्टेशन पे कई लोग ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली लोग ना क्या करते हैं कि यहाँ पे जो टैप वाटर होता है जिस पे लिखा होता है पेयजल, वही हमेशा पीते हैं, जो कि रेलवे की तरफ से होता है। तो मैं ये देखने वाली हूँ क्या वो पानी सच में पीने लायक है, उसका TDS कितना है, क्या वो ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक है या नहीं। इसकी शुरुआत मैं करने वाली हूँ डिब्रूगढ़ से और मैं रास्ते में सबसे बड़े जो स्टेशन पड़ने वाले, जंक्शन पड़ने वाले हैं, वहाँ पे मैं पानी का टेस्ट करने वाली हूँ। TDS मीटर मैंने साथ ले रखा है और हाँ, ये एकदम नया है, ऐसा नहीं कि पुराना है। मैं आपके सामने ही इसको खोल रही हूँ और अब भी इसका टेस्ट करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे मैं रास्ते में उतर के पानी लूँगी, उसका सैंपल और उसको टेस्ट करने वाली हूँ, बट मुझे ही करना है। सो ये है डिब्रूगढ़ का पानी, सबसे पहले मैं यही करने वाली हूँ। 47 है अगर डिब्रूगढ़ का जो पानी है उसे आप बिल्कुल पी सकते, जब भी आओ आराम से पियो, भर के ले जाओ घर वालों के लिए, एकदम ठीक है ये। मैं तो डिब्रूगढ़ से चढ़ गई हूँ लेकिन पूरा डब्बा अभी खाली है। जैसा कि मैंने सुना है इस ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अभी तो सब खाली है, पूरी ट्रेन ही खाली है भाई। सॉरी, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? सबसे अमेजिंग चीज़ जो हुई है मेरे साथ, ये इमरजेंसी विंडो पे सीट मिली है। आसाम से कुछ लोग चढ़े हुए हैं जो मतलब यहाँ का जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको परफॉर्म करते हुए अलग अलग जगह जाके। सो वो लोग यहाँ पे बजा रहे हैं, वो ढोलक टाइप का है, बस उसका नाम नहीं पता मुझे क्या बोलता है। इतना मज़ा आ रहा है।
हाँ भैया। आप कितनी अच्छी हो गई, तितली बैठ गई आगे। अच्छा होता है। हाँ तितली अच्छी जगह बैठती है, बैठ गई। बाबू देखो तितली, तितली। ट्रेन चलने के 3 घंटे बाद मेरे मुंह से निकला हर दूसरा वर्ड एक ही था, बहुत गर्मी। इतनी गर्मी, या तो गर्मी गर्मी कितनी गर्मी, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत भयानक गर्मी है। वो गर्मी नहीं, मैं पागल हो गई हूँ, पागल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बच गई ना तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी ट्रेन के बाद, मर जाऊंगी, मेरा अंतिम समय आ चुका है। इतना पानी बच रहा है इस ट्रेन में, अगर एक जगह पलट दूँ तो कुआं घुस जाएगा वो। मेरे मुंह का कलर और टी शर्ट का कलर थोड़ा ही अंतर है, बस मुंह ज़्यादा लाल है, टी शर्ट पिंक है बस। तुमको गर्मी नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा? इतनी गर्मी है, स्लीपर जनरल वाले सब अपने अपने डब्बे के बाहर है, सब पूरा जनरल डब्बा बाहर है। और हमें 9 स्टेट को क्रॉस करना है जिनमें भयंकर ह्यूमिडिटी होती है। या तो गर्मी में लालगढ़ पहुंचेगी गाड़ी और मैं, नहीं तो मैं रास्ते में भाग जाऊंगी। मैं इसे जल्दी गर्मी भाई, पूरी बॉडी मेरी लाल हो गई रगड़ रगड़ के। ये कैमरा है, अच्छा और मैं क्या करूँगी फिर? तुम्हारा नाम? कैमरा है ये, क्या है? हेलो करो इसमें। हेलो। आँख मारो, फिर से ऐसे मार रहे थे ये। कैमरा उसका तो दोनों बड़ा वाला है ना। अच्छा ये बहुत महंगा है, वो खिलौना नहीं है, उसको कैमरा चाहिए। ये जीजू, ये भी पीने लायक है, ये अच्छा पानी है। आसाम नागालैंड में बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। जिंदगी में कभी कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ऑपोजिट साइड की सीट कभी ना मिले। हवा का एज भी नहीं मिल रहा है। हमारे दिमाग में प्रॉब्लम आती, सोल्यूशन की जगह जुगाड़ आने लगती है। और मैंने कबाड़ी की तरह पूरे डब्बे से बोतलें इकट्ठी की और जुगाड़ बनानी शुरू की। किसी ने सही कहा है, आपदा ही आविष्कार की जननी है। कोई बात नहीं, हवा नहीं आ रही, हवा को बनाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद मुझे क्या पता था कि मेरा आविष्कार चोरी हो जाएगा। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। नल्लत का जिंदगी तुम लोग घर में भी जितना पैदा हो भगवान करे, माता रानी करे, हाथ लगा रहे हमेशा। अभी मैं हूँ इंडिया के ऐसे रेलवे स्टेशन पर जो अपने आप में एक टूरिज्म का हब है, आसाम की कैपिटल गुवाहाटी में। सारा पानी पीने लायक है यार इधर साइड, तो आसाम में बहुत अच्छा पानी है। तो बोतल लेने की जरूरत ही क्या है, यहीं से भर लो, यहीं से पियो। मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, मर जाऊँगा ना। मुझे नींद आ रही है ना मुझे चैन पड़ रहा है। मुझे याद नहीं है मैं लास्ट टाइम इतनी गर्मी का फेस की थी। एक्सट्रीम लेवल ह्यूमिडिटी है। सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है इस डब्बे में सीरियसली। पूरी बॉडी मेरी टूट चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, मर जाऊंगी बीमार होके। मैं हर 2 सेकंड में सोच रही हूँ मैं भाग जाऊँ, उतर जाऊँ इस गाड़ी से। मेरा मुँह कैसा हो गया। उन भैया को मंजन करने की पड़ी है इतनी गर्मी में। कटिहार जंक्शन आने वाला है, वहाँ पे पानी का TDS चेक करूँगी क्योंकि बिहार का बहुत बड़ा स्टेशन है, वो जंक्शन है। वो ऐसा है ना, हर कोई बॉटल अफोर्ड नहीं कर सकता। दिन में कम से कम 20 लीटर पानी पीना है एक फैमिली को, तो वो 20 बॉटल नहीं ले सकता ना, तो वो टैप वाटर यूज़ करता है जो पेयजल लिखा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से स्टेशन पे। तो इसीलिए मैं उसको चेक करूँ कि सच में पीने लायक है, और अगर वो होता है तो मैं खुद भी उसे यूज़ करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं तैयार हूँ अगले पड़ाव के लिए, लॉलीपॉप खा के। बिहार बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीन है, और हर तरफ ना वो मखाना की खेती हो रही है। इतना पूरा पानी,
कमल, पूरा लश ग्रीन। ये मखाना ही खेती है। कटिहार जंक्शन में बिहार के, और मैं यहाँ पे पानी टेस्ट करने वाली हूँ। यस, ये है पीने का पानी। 129 कितना है? सही है, पीने लायक है। 129 है, 129। टेम्परेचर 129 है। टेम्परेचर नहीं, TDS, पानी पीने लायक है। कहाँ जा रहे हो? बिहार? बिहार तो है ही। वीडियो देखते हो मेरे? कहाँ जा रहे हो अभी? बिहार में कहाँ? सिवान? कब आएगा? रात को? ठीक है, मैं तुम लोग के पास आके बैठूंगी अभी, है ना? 11 बज गए हैं और गैस स्टार्ट हो गई है। हम लोग उबलना स्टार्ट हो चुके हैं इसमें। ट्रेन से कब उतरूंगी? परसों सुबह। 3 रात इसी में। तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारे घर? पक्का? सोचो कभी इस ट्रेन में मेरी जगह अगर आप होते तो क्या होता? भट्टी में बिठा दिया किसी ने, ऐसा लग रहा है। पर ये भी नहीं कह सकते किसी ने बिठा दिया, क्योंकि अपनी चॉइस से बैठे हैं इसमें भाई। इतना ग्रीन दिख रहा है ना, इसमें मत जाना भाई, गर्मी बहुत भयानक गर्मी है। 3 रात इसी गाड़ी में। 3 रात इसी गाड़ी में रहना है। सुबह उतरना है 5 बजे। तब तो 1 रात बीत गया होगा। अरे 1 रात कैसे बीती पूछो मत। 2 लड़का है, 1 लड़की है। लड़का 15 साल का है, गांव में। 2 दिन में मेरा शादी हो। कितने साल के थे? 18-19 साल का था। और लड़की देखी आपने? लड़की देखी? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ना तो मान लिया जाए कि मेरे पास 4 दिन का समय, और 4 दिन में तो कहानी समाप्त हो गया। कौन सा शादी हुआ हम नहीं जानते हैं। हाँ दीदी, ऐसे आप खुश हो अपनी शादी से? हाँ, हम खुश हैं। पहले भी खुश थे, अभी भी खुश हैं। कल तक डब्बे में ऐसी स्मेल नहीं आ रही थी, बट अभी क्या हो रहा है ना कि लोगों ने नहाया नहीं है, ठीक है। स्वेट की ह्यूमिडिटी है, सबके पसीना बह रहा है, गंदी सी स्मेल है। अब देखो, स्वेटिंग की स्मेल है और दूसरी टॉयलेट की स्मेल है। मिक्स हो के आ रही भाई, अलग ही नशा चल रहा है। इतना पानी दिख रहा है। मैंने कल से अब तक 30 से 40 बोतल पी ली है भाई, 30 से 40 बोतल। तुम मेरे वीडियोस देखते हो ना, तो मेरा घूमने का ही तो काम है। अनु भगत। मेरा अंजलि। ये अपना नाम भूल गए थे। टॉफी नहीं खानी? लो, ये कौन सा खाना है? मुझे ट्रेन में 31 घंटे हो चुके हैं और अभी मुझे 36 घंटे और ट्रेन में रहना है। मेरी पूरी बॉडी ऐसे चिपचिप कर, जैसे किसी ने मेरे ऊपर हनी और गम को मिक्स करके डाला है। मेरे जो कपड़े हैं उनका कलर चेंज हो चुका है, मेरे मुंह का कलर चेंज हो चुका है, मेरी बॉडी जवाब दे चुकी है, मेरा दिमाग जवाब दे चुका है। मुझे बस एक ही चीज़ आ रही है, मैं सो जाऊँ। उससे पहले मुझे लग रहा है मैं अच्छा खाना खाऊँ, नहाऊँ, अच्छे से ब्रश करूँ, 1-2 घंटे पानी में पड़ी रहूँ, एंड उसके बाद मैं गहरी नींद सो जाऊँ, थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पर। मुझे पानी तक नहीं मिल पा रहा, मेरी सारी की सारी बॉटल्स खाली पड़ी हैं, ठीक है। मेरे पास पानी नहीं है, सब खाली है, क्योंकि हर जगह ट्रेन का स्टॉपेज है मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसे ही हम ट्रेन से बाहर निकलते हैं, बाहर तो तब निकलोगे जब गेट से कोई हटेगा। गेट पे ऐसी भीड़ हो रखी जैसे हम जनरल डब्बे में। और बाहर निकलो, जब तक आप दुकान में पहुंचोगे वहाँ ऑलरेडी भीड़ है, तब तक ट्रेन हॉर्न दे देती है। फिर आप चढ़ने के लिए स्ट्रगल करो। मेरा जो ये डब्बा है ये जनरल के बगल में है, तो पूरा जनरल इधर ही आ जाता है। टीटी आता तो भाग जाते हैं, टीटी चलाता फिर आ जाते हैं। टीटी यहाँ 24 घंटे नहीं बैठ सकता ना,
बहुत बुरी सिचुएशन है भाई इस डब्बे की, बहुत बुरी। हमारी सीटों पे लोग बैठे हुए हैं, अब हम उन्हें हटाएं तो क्या कह के हटाएं, क्योंकि वो भी बेचारे परेशान हैं, टिकट नहीं मिल रही है। 40 के दर्जन 50 के 15। पानी ठंडा पानी बहुत टेस्टी है। वहाँ देखो मात्र सही से थैली में दिमाग खराब कर यो कर ज्यादा टिकट पूरा बस की बात नहीं, कोई बात नहीं। गंगा 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 जनरल में एगो खत्म है, जनरल खत्म लगेगा। कोई खत्म हो गया जनरल में? कोई बुढ़ा था क्या? जवान रह के बुढ़ा कैसे मर गया? गर्मी मर गया? ये बेहोश है, CPR ईपीआर दोगे तो शायद उसमें आ जाए। बेबी है, हम डॉक्टर ने हम नहीं घोषित कर सकते हैं, ये डॉक्टर आएगा CPR कोई देगा तो शायद हो सकता है वो ठीक हो जाए। वो डॉक्टर आएगा उसके बाद हो जाए। CPR देगा कोई तो हो जाएगा ठीक। उसको पब्लिक, अरे आप ही लोग उठवा के लिटा दो ना, शायद गर्मी की वजह से हो रहा भैया। हटो थोड़ा हटो भैया, किसी की मदद ले लो ना यार। अरे पकड़वा दो यार कोई, अरे वो होश में है यार, अरे उसको पकड़वाओ यार थोड़ा। हटो हटो इधर लेटाओ, अरे वो अकेले ही उठा रहे हैं यार। इधर इधर लाओ, लिटाओ भैया, यही लिटाओ जमीन में। हाँ थोड़ा हवा करो ना, मुंह पे पंखा वंखा नहीं है क्या? इसी से करो। अरे यार CPR देना जानता कोई? सोनपुर ये गले वाली नस चेक करो ये। जब मैंने उतारा तब तो चल रही थी। हटो भैया हटो थोड़ा। थोड़ी हवा आने दो यार प्लीज। हट जाओ यहाँ से। नहीं अब नहीं। बॉडी तो गर्म है, मेरे नहीं है उनके है, बॉडी तो उनकी गर्म है यार बहुत। नीचे ले के भाड़ू सबसे पहले निकलने कितना करने वाले ओ हीरो प्यासी दे दोगे या गाली सुन के निकलेंगे? 10 रुपये तुम पे, 10 रुपये दो भैया आपको। ओ 10 रुपये तेरे भाड़ू, 10 रुपये दो। हमारे को यार मिर्गी के दौरे आते हैं। अरे पता नहीं इनको क्या हो गया। तुम्हारे को ही मारता है यार, मैं खुद बीमार आदमी हूँ यार। मोबाइल मोबाइल ले रखा है, मोबाइल मैं बिल्ली मर गई ना, फिर मैं तुमको बताऊंगा। मोबाइल ले लिया, मोबाइल गाड़ी में रख दिया मैंने। सामान में चेक कर रहा हूँ। सामान चेक होगा। मैंने कभी नहीं सुनी भाई, पानी नहीं है ट्रेन में। ये है छपरा रेलवे स्टेशन और मैं यहाँ पे पानी का DTS चेक करने वाली थी, पर ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है। और भाई मेरा स्लीपर कोच पूरा जनरल कोच बन चुका है और दम घुट रहा है मेरा अंदर, अपनी बदबू से मर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं मैंने लिट्टी जो खाए बिहार क्रॉस कर जाती ना, पछताते रहते यार। अब मजा आ रहा है। नॉइज कर रहे दोस्त देख रहे हैं, आधा घंटा तो नॉइज आ रहा है भाई। और गाड़ी क्या दे रहा ट्रेन में? ये सर कुछ डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है, रंडी फंडी गाड़ी ट्रेन में। कौन है भाई? नॉइज इतना क्या चीज है भाई? आदमी सोएगा नहीं क्या रात को? नॉइज इतना क्या चीज का है? अरे गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, ऊपर से इतना शॉटिंग आ रहा है और ये सोने नहीं दे रहा है इसमें। किसका बोल रहा है? ये मेरा दूसरा दिन है ट्रेन में। मुझे ट्रेन में 3 रात रुकना है। आज मेरी दूसरी रात थी, बहुत भयानक। कोई भी किसी की भी सीट पे सो रहा, सब इतने परेशान थे।
बॉडी तो एग्जॉस्ट हो चुकी है, थक गई हूँ ट्रेन में। और कल का वो इंसिडेंट दिमाग में घूम रहा है, आज का दिन कट जाए और रात 24 घंटे काटने हैं इस ट्रेन में मुझे इस ट्रेन में पूरे 48 घंटे से 50 घंटे हो चुके हैं। तीसरा दिन है मेरा ये, ठीक है। सो मैं अब तक सिर्फ 2 बार टॉयलेट करने गई हूँ, वो भी डे 1 में, उसके बाद मैं गई नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे टॉयलेट नहीं आ रही, क्योंकि टॉयलेट में पानी नहीं है और लोगों ने उसमें पूरा सेट कर दिया टॉयलेट को ऊपर तक, मतलब 2 नंबर 1 नंबर सब दीवारों पे, ज़मीन पे। गुटखा खाने वालों दवा गुटखा थूका है, बेसिन चौक हैं और उनमें पूरा गुटखा थूका। उधर इतनी गंदी स्मेल आ रही कि उसमें कोई बेहोश हो सकता है। हमारे साथ एक लड़का ट्रैवल कर रहा है, वो बता रहा था कि वो सुबह फ्रेश होने गया था, तो वो कह रहा बीच में मुझे एक बड़ा लंबा सा झटका आया था, जैसे मैं सेंसलेस हो रहा हूँ। तो वो ये कह रहा था कि अगर मैं उसमें बेहोश होता तो मुझे कोई निकालता कैसे, उसमें कोई छूता भी नहीं मुझे। कह रहा मैं जल्दी जल्दी बाहर आया डब उससे, मतलब टॉयलेट से। भाई 400 है आगा TDS पानी का, लोग पी रहे हैं। पानी बिल्कुल सेफ नहीं है बरेली का भाई, मत पियो, टैप वाटर मत पियो। मेरा दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मेरे कपड़ों का कलर ये हो चुका है, मेरी पूरी बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही है। ये देखो मेरे लोअर का जो प्रिंट है ना, वो मेरे पाँव पे छपने लगा है अब। इसने भी रंग दिखा दिया, लोअर ने भी। बहुत सीवियर सिचुएशन है। डब्बा मतलब देखो डे 1 और डे 3 आज इस टाइम हमने सबसे ज़्यादा गर्मी फेस की। डे 2 थोड़ा सा नॉर्मल था, टेम्परेचर थोड़ा सा कम था, बहुत ज़्यादा कम नहीं। सीवियर है आज हालत। रात में पता है, मुझे नहीं पता रात में मैं सो भी रही हूँ कि नहीं, हर 1-2 घंटे के बाद मेरी नींद खुलती थी और मुझे लगता था जैसे मैं पूरी रात सोई हूँ। और मुझे सुबह इतनी प्रॉब्लम हुई थी, कफ हो रहा था भयंकर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बहुत ऊपर जा चुका है मेरा। नहाया नहीं, टॉयलेट नहीं गई, फ्रेश नहीं हुई हूँ, ढंग से कुछ खाया नहीं है। एक दिन में एक टाइम मील लेती थी, वो भी मैंने अब कल तो केले ही खाया ज़्यादा, लिट्टी चोखा खाया था शाम को। डेथली एक्सपीरियंस है, डेथली, सीरियसली डेथली एक्सपीरियंस है ये। लोगों की हालत इतनी ख़राब है कि मेल जो है वो तो ऑलमोस्ट नंगे ही हैं, फीमेल्स बहुत कम है इस डब्बे में। जो भी हैं वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती। अभी कौन सा स्टेशन है मुझे नहीं पता, बरेली निकल चुका है, कब आएगा लालगढ़। कितनी खड़ी बदबू आ रही है, कई गाड़ी लोग ही कचरे के ढेर के सामने रोक दी। ट्रेन चल रही ऐसी, तो जो हवा है ना मेरी तरफ आ ही नहीं रही है, हवा जा रही है इस तरफ। और जैसे बाहर मुंह निकालती हूँ ना, तो कोई पानी डालता है, कुल्ला कर रहा है, या टॉयलेट का जो पानी है वो पूरा इधर आ रहा है। सो ये करंट सिचुएशन है इस ट्रेन के डब्बे की और इसमें बैठे लोगों की, कि बस तिल मर रहे हैं, मौत नहीं आ रही बस। ट्रेन का हॉल्ट कहीं भी हो रहा है, मतलब 75 से 85 के बीच में हॉल्ट है। और ये ट्रेन कम से कम 150 से 200 बार तो रुक चुकी है, हर कहीं रुकती है, बुरे से बुरे स्टेशन पे भी रुक जाती है भाई। मैं अब सर्च करूँगी एक साफ़ टॉयलेट पूरी ट्रेन में, जहाँ मुझे मिला मैं यूज़ करूँगी। मैं 2 दिन से टॉयलेट ही नहीं गई हूँ, क्योंकि ट्रेन में पानी नहीं है, मतलब स्लीपर और जनरल में तो है ही नहीं, बाकी और होगा तो पता नहीं। पानी के बिना 3 दिन से लोग टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, सोचो क्या हालत होगी टॉयलेट की, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं टॉयलेट के पास से निकली तब मुझे घबराहट हो गई थी, अंदर तो जाना भूल ही जाओ भाई। चेक करा कैसा है इसका TDS, 782। और दादा दिख रहा है 782 है इसका TDS, लोग इसे पी रहे हैं। अभी मैं हूँ दिल्ली में, मुझे थोड़ा सा बोतल नहीं हो गया, मैं तो नहीं बैठना इसलिए थोड़ा 669, यानी कि अभी से जस्ट 12.5 घंटे के बाद मैं ट्रेन से उतरने वाली हूँ। पुरानी दिल्ली में हॉल्ट है इसका 10 से 15 मिनट का, तो मैं बैठ गई आके, गाड़ी में आने का मन नहीं कर रहा अंदर। बहुत बुरे हालात थे डब्बे के, थोड़ी राहत मिली दिल्ली में आके, काफ़ी कम हो गई है, खाली हो गई काफ़ी। मैं जा रही हूँ साफ़ टॉयलेट सर्च करने। सीरियसली यार, स्लीपर जनरल वालों के टॉयलेट में पानी ही नहीं है 3.5 दिन से। ये देखो इनके में पानी भी है, AC वाले में।
यार क्या हो रहा है यार, ये मुझे थोड़ा सा साफ टॉयलेट मिला, काफी क्लीन है यार, ये इतना क्लीन है यार। लेकिन ये भी तो है कि इससे जस्ट 4 गुनी पॉपुलेशन थी स्लीपर और उसमें, और इंडिया की सबसे टफेस्ट रूट वाली ट्रेन में ट्रैवल करने की, जिसमें कल्चर की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो। मेरे दिमाग में जरूर भसड़ हो गई डाइवर्सिटी की, बाकी सब तो पता नहीं। ये है खैनी तम्बाकू, 400 रुपये किलो आता है, तो जो भी अच्छा देसी तम्बाकू। मैं ना छठ पूजा पे जाने के लिए बहुत दिन से ढूंढ रही थी, कोई बिहार का हो जिसके घर में जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट मुझे बिहार का गांव की छठ पूजा देखनी जो टिपिकल होता है ना भैया? हाँ जी हाँ जी। आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम है भागलपुर जिला पड़ता है। ये ट्रेन जब से चली आसाम से, डिब्रूगढ़ से, इसमें उस लोग आते हैं हर अगले स्टेशन के लिए, हर अगले स्टेशन के लिए। बिल्कुल खाली नहीं है यार, जनरल से भी बदतर हालत है डब्बे की। और अगर किसी से आपने बोल दिया कि नहीं आप आगे निकलेंगे, तो वो लड़ने लगते, क्यों बैग हटाओ ना, बैठने दो ना, सब बैठते हैं इधर, हमने भी टिकट लिया है। मैं भी सुन रही हूँ। नहीं, आप बोल रहे कैरेक्टर ऑपरेशन किया हुआ आपने, आप इससे पहले क्या हुआ आदमी है, फिर भी हम आपको दे रहे हैं बोल के आप आराम से बोल रहे हैं। अरे बोल अभी उठ जाइए यहाँ से, हम अभी बोल रहे हैं। मैं तो खुद उतरने वाली हूँ, उतर आप जो अभी ये उतर, बात कर- आप ये बोल रहे नहीं, मैं किसी पूरी कोच को नहीं डिस्टर्ब कर रही हूँ। मना कर रहा है। अरे मना क्या करा, मैं ज्यादा नहीं करेगा, कोई भी सीट को उठा के लेके नहीं जाता। मैंने क्या बोला आपको, सोने के समय तकलीफ कोई भी इंसान देगा, आप कंप्लेन कर सकते हो। इसको स्लीपर क्यों बोलते हो? जनरल घोषित कर दो भाई, बढ़िया तो है, चोरी नहीं होगा, चोरी नहीं बनता, बात हो जाएगी, बस इतना काफी है। ये देखो ना आप, जैसे कि हम लोग पैदा होते हैं, हमारे साथ लोग आते हैं, मर जाते हैं, ऐसी ट्रेन में लोग आते हैं, जिंदा तो रहते हैं बट चले जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है दीदी, आना जरूर, एक बार फोन कर देना दीदी, आप मैं आ जाऊंगा स्टेशन में यार। ये मैं करने वाली हूँ हरियाणा के नरवाना में जो पानी है उसका सैंपल। ओके, 926, ये TDS है 927 हरियाणा की नरवाना विलेज का। टाउन है विलेज है मुझे नहीं पता। ये पानी पी के आदमी बचेगा कि मरेगा भाई? से भर दे भाई, ऊपर भी डाल सकते हो क्या एक बोतल? पीने के लिए 4 दिन से भर रहे हैं, एक बोतल सर को भी डाल दो। ये मैंने लंगर में लिया पानी, लंगर हो रहा था उसी में। 182 पानी एकदम सही है, एकदम पीने लायक पानी है। मतलब एक्सट्रीम हीट की वजह से मेरे पूरे फेस पे दाने हो गए, पूरी बॉडी पे। पंजाब के भटिंडा में हूँ, मैं यहाँ पे ना TDS चेक करने वाली हूँ पानी का, और इसके बाद मैं सोने वाली हूँ। मैं सुबह ही करूँगी जहाँ भी मेरी आँख खुलने वाली है। मेरे कपड़े देखो, ये भी 00 है, 0000। अब तक का सबसे टॉप नंबर ये रहा पीने वाला पानी, 928 TDS है इसका। शिट, दिल्ली हरियाणा बहुत पीछे छूट चुके हैं। फर्स्ट पे रहता है हमारा पंजाब का भटिंडा। 3 दिन, पूरे 3 दिन में मरती रही, सड़ती रही और इधर पड़ी रही, जस्ट ऑपोजिट हवा के। और आज जब ये पूरा डब्बा खाली है तो इंजन की डायरेक्शन चेंज हो गई। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। मेरा पूरा नेक, मेरी पूरी बॉडी ना रैसेस, बहुत सारे रैसेस हो गए हैं। साइनस अपने पीक पे है। और मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा वर्ड होगा जो मैं इस ट्रेन के और ट्रेन चलाने वालों के लिए कह सकूँ।
कंट्रोल कर रही हूँ अपने इमोशंस को। बहुत सारी चीज़ें आ रही बोलने के लिए। मैंने मेरे को कितने चिल्लाऊँ ना कि ट्रेन जो चला रहा है उसके कान तक पहुँच जाए कि कोई तरह पर आए गुस्से में गाली देने के लिए। बाय भैया। इस गाड़ी को छोड़ने की खुशी है पर डेस्टिनेशन पहुंचने की समझ नहीं आ रहा। 27 ओके 127 दिख रहा होगा। आगे देखो छोटा सा *10 लिखा है, इसका मतलब 1227 इस पानी का ppm। डिब्रूगढ़ में था वो पानी जो हमारे लिए सुपर हेल्दी है और ये पानी जैसे हमें टच भी नहीं करना चाहिए। एक एंड से दूसरे एंड पे ये सिचुएशन है पानी की। अब *10 ppm कोई नहीं देख सकता भाई। मैंने देखा अरे 127 है, वाओ कितना अच्छा पानी है। फिर जब मैंने बाद में देखा ना *10 कौन देखेगा भाई। मैंने पूरे 4 दिन एक ही चीज नोटिस की और सोची यार जो लोग भी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं इतने खुश क्यों हैं। अब मुझसे गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा और बेहद खुश, और वो खुशी पता नहीं मुझे नहीं मिल रही थी। मैं परेशान थी कि ये लोग इतने खुश हैं, मैं क्यों नहीं हूँ। और जैसे ही मैं डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाली थी मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल, एक कोने से देश के दूसरे कोने पे, डिब्रूगढ़ से लालगढ़। अब मैं जा रही हूँ, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। फिलहाल मैंने देश को एक कोने से दूसरे कोने पर कवर किया है, मैं बहुत खुश हूँ।